आइए आज के वचन को पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने दिया है। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 24 और 25 में इस प्रकार से लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उन दिनों को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने समझे भूल की जगह परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। यह पवित्र शास्त्र बाइबल के जिस वचन को हमने भी पढ़ा, यह लिखा है कि और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि हम अपने हित की सोचें, पर एक दूसरे की चिंता किया करें। और 25 में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। बहुत लोगों की हम देखते हैं जिसकी अंत का समय, परमेश्वर ने कहा था कि अंत का समय होगा और अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, प्रेम नहीं रखेंगे, एक दूसरे का संगति नहीं करेंगे। और आज तो हम उस चीज को कितने अच्छे से समझ रहे हैं कि बाहर की बात संगति करना तो बहुत दूर की बात है, घर में संगति नहीं हो रही है। कारण क्या है? मोबाइल को लेकर के, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे इतने जुड़े हुए हैं। यदि वो लंच कर रहे हैं तो सबों के हाथ में सेल फोन है, यदि सोए हैं तो तब भी फोन है, एक ही रूम में बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, वो मतलब अलग अलग, मेरा फोन अलग, आपका फोन अलग, इसका अलग, उसका अलग। और यही परमेश्वर ने कहा था, ज्यों ज्यों उन दिनों को निकट आते देखते हो त्यों त्यों इन कामों को और भी अधिक किया करो। तो परमेश्वर की बातों को पहले से ही मालूम। मैं माफी चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को पहले ही मालूम था। परमेश्वर तो सब कुछ जानता, परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि सब कुछ का बनाने वाला वही परमेश्वर, वही उद्धार करता है, यीशु नासरी है। अभी समझिएगा, एक मैं न्यूज देख रहा था, तो नमक का और चीनी का टेस्ट किया गया, उनमें चीनी में माइक्रो प्लास्टिक पाई गई। चलिए मान लेते कि जैसे कि हमें पता चला यार चीनी में ना अब मिलावट आ रही है, माइक्रो प्लास्टिक आ रही है, यार हम चीनी ना खा करके गुड़ खा लेंगे, गुड़ ना खा करके हम शक्कर खा लेंगे। तो चीनी के तो विकल्प है, लेकिन नमक में भी है, नमक में भी माइक्रो प्लास्टिक पाई गई है। न्यूज के माध्यम से ये बात पहुंची, तो मैं इसको जब न्यूज को देख रहा था, मैं ये नहीं सोच रहा था कि हम बहुत सारी चीजों को कहा गया, भाई दूध में मिलावट है, इस चीज में मिलावट है, सब्जी ऐसे इंजेक्शन लगा के बड़ी की जा रही है, घर का दूध हो, घर की सब्जी हो, बहुत चीजों को लोग कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन नमक क्या आप अपने घर में बना लेंगे? या हम सोचे कि चीनी में माइक्रो प्लास्टिक पाएगी तो चीनी ना खा करके हम क्या करेंगे, कुछ और खा लेंगे। लेकिन अगर नमक में ही मिलावट है, नमक में माइक्रो प्लास्टिक पाई जा रही, तो फिर बताइए आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा। और 15 जगह से ये टेस्ट लिए गए और उन नमक में ये चीजें पाई गई हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा था, ज्यों ज्यों उन दिनों को निकट आते देखो त्यों त्यों ये काम और भी अधिक किया करो। कौन से काम? आज लोग इकट्ठा होना नहीं चाहते, आज संगति करना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए कहा था ज्यों ज्यों आप क्या करना, संगति करें। जैसे कि कन्वेंशन हो रही है, कन्वेंशन है, बेदारी सभा चल रही है, प्रार्थनाएं चल रही है, नाइट प्रेयर है, होल नाइट प्रेयर है, जो हम इनको करते रहे, फास्टिंग प्रेयर है, संगति करते रहे, मिलते रहे, बातें करते रहे, प्रार्थना करते रहे। और हम दिख रहा है कि आज जब भी हम न्यूज को खोलते हैं तो ऐसी न्यूज सामने आती है, हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ आ गए। हाल ही की बात है, ये मैं आपको सितंबर 2024 की बात बता रहा हूँ। सितंबर 2024 में जब ये सब देखा गया, अभी की बात है, उज्जैन की बात है। उज्जैन की एक स्त्री के साथ कोई दुष्कर्म कर रहा है और लोग खड़े हुए वीडियो बना रहे हैं। इसको समझिएगा कि हम कहाँ आ गए। समझिएगा उसको क्या है कि जब लोग खड़े हैं, पहले हम सुनते थे यदि कोई लड़की को कोई छेड़ भी रहा है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे और जो छेड़ता था उसके पीछे पड़ जाते, उसको पकड़ते थे, मारते थे, चौकी थाने में देकर आ जाया करते थे। लेकिन ये हादसा उज्जैन का है, 7 तारीख 9वां महीना 2024 का है। फुटपाथ पे एक स्त्री के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और लोग खड़े हुए देख रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं। यहाँ तक कि जब ये केस
दर्ज किया गया तो किसी ने केस को दर्ज नहीं कराया गया, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। ये रिपोर्ट भी कैसे लिखी गई? सोशल मीडिया पे जब उस चीज को देखा गया तब ये रिपोर्ट लिखी गई है। आप समझिएगा कि क्या इतना बुरा हाल है? क्या ऐसे लोग हैं? हाँ, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कोई किसी की चिंता नहीं करेगा, सब अपनी हित की ही चिंता करेंगे। और यहाँ जो इब्रानियों 10 अध्याय 24 में हम देख रहे हैं लिखा, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हम तो इसीलिए मैं इस वचन बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। मैं और आप, हम जो क्रिश्चियन लोग, जो क्राइस्ट के मानने वाले, हम परमेश्वर से संगति रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। चूंकि परमेश्वर ने कहा था जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। इसलिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। फिर परमेश्वर ने कहा था कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं और किसी एक विषय को लेकर के उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो मेरे पिता की ओर से हाँ और आमीन में हो जाती है। 5 सितंबर को हम लोग टीचर डे मना रहे थे। मैं बाइबल टीचर हूँ, वैसे दुनिया में मनाते, जो भारत में हमारे टीचर डे मनाया जा रहा था। 7 तारीख को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक 11th क्लास की लड़की के साथ टीचर दुष्कर्म कर रहा है। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आज हम इधर देखें उधर देखें, मुझे समझ में नहीं आता कि हम कहां आ गए हैं।